तो आपने रेंज फंक्शन वाला को अपन एज ए अलग तरीका नहीं बोल सकते। रेंज फंक्शन में क्या है कि रेंज फंक्शन से तो आप कुछ भी कर सकते हो। रेंज फंक्शन से तो आप लोगों ने बस ये देखा था कि इंडेक्स कैसे पास करते हैं उसके अंदर, ठीक है, और वैल्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन एट दी एंड रिटर्न क्या करता है, आपको लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो वो लिस्ट वाले तरीके में माना जाएगा रेंज फंक्शन वाला। ओके, तो अब देखिए आज जो अपन है कुछ 2-3 तरीके और देखेंगे एडिशनल। ये इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वही तरीका वही रहेगा। इसमें क्या है कि NaN वैल्यूज, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आप लोगों से वाइवा में भी पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NaN। तो NaN की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? नॉट ए नंबर। हाँ, ये दिख गया इसलिए। वैसे किस किस बच्चे को जेन्युइनली पता था? जेन्युइनली किसको पता था और किसने स्क्रीन पे देख के बोला है? किसने बताया उसको जेन्युइनली पता था क्या पिछले साल से? पिछले साल में तो ये था ना। NaN तो था पिछले साल भी लिस्ट में वगैरह यस, में। 11 में। हाँ, तो आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को MySQL में नल पढ़ाया था, किसी बच्चे को याद हो तो। क्लास 11 में यस सर, यस। MySQL में नल पढ़ाया था। वो क्या, उसका क्या मतलब होता था कि वैल्यू फिलहाल अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी वैल्यू, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट टेबल बनाई थी अपन ने लास्ट ईयर, और उसमें मान लो किसी स्टूडेंट का लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ अभी उसको पता नहीं है, तो अपन उसको क्या इंसर्ट करते टाइम क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू सेट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अपन उसमें जाके वैल्यू फिलअप कर सकते हैं। वैसा का वैसा सेम ही कॉन्सेप्ट है ये पाइथन के अंदर NaN वैल्यू। NaN का मतलब होता है कि फिलहाल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आपके पास में ये अवेलेबल होगी वैल्यू, तो आप लोग इसको इंसर्ट कर सकते हो। समझ गए बात को? कि आप लोगों के पास में फिलहाल अवेलेबल नहीं है वैल्यू, नन वैल्यू है, NaN वैल्यू है, नॉट ए नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है। इफ यू वांट टू क्रिएट योर सीरीज ऑब्जेक्ट विद सम स्पेसिफिक साइज बट कंप्लीट डेटा इज नॉट अवेलेबल। मैं बोला ना कि डेटा आपके पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि मेरे को, तो आप लोग चाहते हो कि मेरे जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें 4 एलिमेंट चाहते हो, 4 एलिमेंट्स यू वांट, बट थर्ड एक एलिमेंट आपका अवेलेबल नहीं है। इन इस केस में आप लोग कैसे करोगे? एक तरीका तो ये है कि 3 एलिमेंट के साथ में सीरीज ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन आप क्या चाहते हो कि 4 एलिमेंट के साथ में बनाना चाहते हैं, और फ्यूचर में इसकी वैल्यू आएगी आपको पता है, तो आप लोग यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। तो इस पर्पज से आप NaN वैल्यू फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जो किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कौन बच्चा है जिसका माइक ऑन है? देखो, आप लोग माइक ऑन करा करो जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। तो आप लोग अन्य से, अदरवाइज आप बंद रखा करें। अब देखिए ये है, हाँ, NaN वैल्यू। तो अब सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट, अब देखो ये सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कौन सा तरीका है, यूजिंग लिस्ट, ठीक है। ये यूजिंग लिस्ट ही है, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका यूजिंग लिस्ट ही है ये। लेकिन इसमें आपने एक वैल्यू क्या कर दिया, NaN पास कर दिया। NaN मतलब ये एक नंबर नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NaN का यूज करते हुए सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। ये आप लोगों से वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। डायरेक्ट सर NaN पास करने से तो नहीं आएगा ना सर? डायरेक्ट NP डॉट। हाँ, NP.NaN करना पड़ेगा। NP.NaN करना पड़ेगा, क्योंकि NaN जो है वो नंपाई अरे का पार्ट होता है। वेरी गुड, ये सही क्वेश्चन किया है इसने। ये NaN नहीं लिखना है, ये मैंने ऐसे लिख दिया नोट फॉर्मेट में। एक्चुअल में यहाँ पे आएगा NP.NaN, क्योंकि जो NaN है वो नंपाई एरे का पार्ट होता है, इसलिए आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा जब आप पाइथन में इसको बनाएंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, जब आप लोग यहाँ पे आप लोग एक्चुअल में सीरीज बताएंगे, ये सीरीज कौन से तरीके से बना रहे हैं अपन, लिस्ट वाले तरीके से। अभी देखो यहाँ पे लिस्ट पास किया है मैंने NPD डॉट सीरीज के अंदर मैंने ये लिस्ट बनाई है 15, 14, NaN और 10 की, और इसका इंडेक्स क्या आएगा, 0, 1, 2, 3। अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। क्यों आएगा 0, 1, 2, 3? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने
इंडेक्स पास नहीं किया है। ये बात तो क्लियर है ना। बाय डिफॉल्ट जब अपन इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो क्या होता है, अपने वैल्यू क्या आती है, एन ए वो सॉरी 0 1 2 3 आती है। ठीक है, तो अब देखिए इंपोर्ट पांडाज है। अब नन वैल्यू के साथ में मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए नंपाई एरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि NaN जो है वो आपके नंपाई एरे का पार्ट है। दैट इज वाई वी हैव टू इंपोर्ट नंपाई एरे फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आप NaN डायरेक्टली लिखेंगे तो एरर आएगी। आपको क्या लिखना पड़ेगा, np.nan लिखना पड़ेगा, ताकि आपके कोई एरर नहीं आए। ठीक है, अब देखिए, अब है इंपोर्ट पांडाज एचपीडी तो करना ही है, क्योंकि बिना पांडाज के तो आप सीरीज बना ही नहीं सकते। ये चीज़ तो आपको दिमाग में पूरा फिट कर लेना है। ठीक है, कि विदाउट यूजिंग पांडाज यू कैन नॉट क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पांडाज से इंपोर्ट करना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। अब देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा सिंपल, जैसे मैंने लिस्ट बनाया 14 12 14। अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा NaN वैल्यू आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे np.nan लिखूंगा। ध्यान रखना, यदि मैं NaN ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा तो यहाँ पे देखो इसको एंटर करूंगा तो एरर आएगी। देखिए एरर आ रही है, क्या बोल रहा है कि नेम NaN इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो बात को सभी बच्चे, इस चीज़ को नोटिस करना, क्योंकि NaN इज नॉट डिफाइंड क्योंकि आपने np डॉट नहीं लगाया इसके आगे। ठीक है, क्योंकि NaN जो है वो numpy एरे का पार्ट है। दैट्स वाई वी हैव टू इंपोर्ट numpy एज np फर्स्ट एंड देन वी विल राइट np.nan हियर। ठीक है, तो अब मैं वापस से लिख रहा हूँ इसको सही करके, lst इक्वल्स टू, देखो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है सभी बच्चों को। अब बुक भी आप लोगों को मिल गया है, बिना प्रैक्टिस किए देख लेना आईपी के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये ऐसा धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को कंटेंट भी आपके पास में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, पढ़ने के लिए, और आप भूलना ही स्टार्ट हो जाओगे पीछे का। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू रिवाइज एट लीस्ट in a 15 days you revise whatever we have studied in last 15 days। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा कि 7 डेज में ही आप रिवाइज करें कि आपने लास्ट 7 डेज में क्या किया। एक बार एटलीस्ट उसको बुक में देख लें, या फिर जो PDF बनाई है मैंने उनको आप लोग जो अपलोड कर रहा हूँ उनको देख लें एक बार, 15 दिन में एक बार। तो आप लोगों के ये 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों का फिर धीरे धीरे भूलने लग जाओगे, और फिर लास्ट में एकदम से पढ़ोगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी कि वापस से पढ़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट 7 या 15 डेज में एक बार इसको, जो भी अपन PPT वगैरह हैं या वीडियो आप लोग डाउनलोड करते हो तो वीडियो को आप लोग देख लीजिए करें। ठीक है, फास्ट मोड में करके, ताकि आपको ये भूलने वाला सिस्टम नहीं रहे। अब देखो, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे लिखेंगे, pd.series, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आप प्रैक्टिकल करिए अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके, या फिर कंप्यूटर के अंदर, जिस बच्चे पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो वो कंप्यूटर लैपटॉप में भी कर सकता है। तो ये चीज़ यदि आप करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन हाँ जो जो आपने जो वही है क्या, वो रहेगा क्या? हाँ सर आपने जो एक एक ऐप बोला था ना सर, वही डाउनलोड करेंगे? हाँ, पाईड्रॉइड में हो जाएगा। पाईड्रॉइड में आप नमपाई भी इंस्टॉल कर सकते हो, पांडाज भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वो आप लोगों को मैं कोई वीडियो भेज दूंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको, उसी ऐप में हो जाएगा। ठीक है, पाईड्रॉइड जो लास्ट ईयर ऐप थी ना उसी में हो जाएगा, आपको नई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और किसी बच्चे के पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें पांडाज इंस्टॉल कर लेना, मैंने बताया। पाइथन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में पिप इंस्टॉल पांडाज से पांडाज इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोगों के पांडाज इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप ये जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिकली आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे NaN लिखा हुआ आ गया। तो देखो अब आउटपुट आता है ना, उसमें np.nan नहीं लगा हुआ आता है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तरीका क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है।
ऑल स्टूडेंट्स। देखो इसमें नाम इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि आप लोगों के वो क्लास 12 वाले बच्चों के नाम है पिछले वालों को, तो इसलिए अभी मेरे पास से तो पता कर लूँगा मैं रामदास की आईडी से कौन है, बट अभी पता नहीं चलता ऐसे, तो इसलिए जब मैं पूछूं कि हाँ क्लियर है, तो यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग बोला करिए, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो ही मेरे को पता चलेगा, वरना CH रसिया सिंगा को समझ में आ रहा है? रसिया सिंगा, रसिया रसिया सिंगा करके यस सर। समझ में आ रहा यस है तुम्हें? सर। IT सब्जेक्ट जी सर। तुम कभी बोलते तो हो ही नहीं, कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, सब समझ में आ जाता है। जी सर। चलो वेरी गुड, ओके। और ये कायरुल जमान को तो समझ में आ रहा होगा, कायरुल, कायरुल है अपने क्लास में, सर समझ में आ रहा है तुम्हें IP? आ रहा है। ओके, अभी बुक मिल गया है, बुक से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। और कौन है? यस सर। दोयल मंडल को तो आ रहा है समझ में मेरे हिसाब से। और गर्ल्स में बस ये दो ही लड़कियां हैं क्या अपनी क्लास में? और कोई गर्ल्स आती नहीं है क्या? सौरभ कुमार सिंगा को समझ में आ रहा है? सौरभ, हाँ सर आ रहा है। ओके। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है भैया? अब तो डाउनलोड करके दोबारा भी देख सकते हो वीडियो को, पूरा समझने आना हाँ चाहिए सर ना। देख। यस हाँ, सर। पूरा समझ में आना चाहिए, अब थोड़ा का तो क्वेश्चन ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे को बताया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, ना थोड़ा हेल्प करिए, तो करेंगे। आपको वो लिंक मैंने भेजा नहीं, वो मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, वो मैं भेज दूंगा है ना वीडियो का। अच्छा ठीक। ओके। और कौन है गर्ल्स में? बस दो ही गर्ल्स ज्वाइन करती हैं क्या? निकिता और ये सब को क्या हो रहा है, कुछ पता है? निकिता, रानी और कई गर्ल्स हैं अपने क्लास में। आप अपने कलीग्स को बोला करिए, किसी को ये चलाना नहीं आता है तो भी आप लोग सिखाइए कि ऐसे ऐसे यूज करना है। देखो रेणुका त्रिपुरा है, निकिता है, ये लोग आते नहीं है क्लास में, तो इनसे आप लोग भी, जो बच्चियां जैसे दोयल मंडल है क्या इनसे टच में, निकिता से, और क्या नाम है इससे? सर। हाँ, तो ये क्यों नहीं आती है क्लास में? इनसे पूछा तुमने? सर रेणुका लोग तो आते हैं सर, शायद नेट प्रॉब्लम है इसलिए। देखो IP की क्लास में तो मैंने इन बच्चों को देखा नहीं कभी, बस फर्स्ट क्लास में आई थी, उसके बाद में नहीं आई अभी तक, क्योंकि मेरे पास में क्या है, सर अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड होती है, फिर उसी से अटेंडेंस होगी, तो इसलिए सभी बच्चों को थोड़ा सा इंटीमेटेड रहो आप लोग, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगती है, और वो रिपोर्ट क्या है कि प्रिंसिपल सर वगैरह सब देख सकते हैं डाउनलोड करके, तो इसलिए ठीक जितने, है सर मैं। हाँ, उनको बोल देना भाई वो शॉर्टेज नहीं हो जाए फिर बाद में, क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, रिपोर्ट को एडिट नहीं कर सकता मैं, है ना, तो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लगती है मस्ती इसमें। मारा है सर। हाँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वही, हाँ किसी के जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, डिस्कस कर सकते हैं, और जो मतलब ऐसे ही नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने को बोलना है, कन्विंस सर करना है वो कि हाइलाकंदी में नहीं आ। क्या नहीं आ रहा हाइलाकांडी में? रेणुका हाइलाकंदी में ही है, उसका सिग्नल पूरा अच्छा है। हाँ वही तो मतलब, कुछ, हाँ उनको बात करनी पड़ेगी अपने को, आप लोगों से कोई टच में है तो आप लोग थोड़ा सा एक बार बोलना कि सर बोल रहे थे कि क्लास उसका में नहीं भाई के आते। साथ है। हाँ, मैं फिर सर क्या है राघव कि राघव का टच में। राघव किसके अटैच में है? रेणुका। यस सर। नहीं, गर्ल्स से आप लोगों को, जैसे ये सर दोयल रेणुका है, मेरे घर के पास है। हाँ तो उसको तुम बोल सकते हो। रसिया सिंगा किसी गर्ल्स के अटैच में है तो वो भी बोल सकती है। और बॉयज में जो जो बॉयज नहीं आ रहे हैं, बॉयज भी बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अपनी क्लास में शायद 39 बच्चे हैं, और लगभग डेली में देखता हूँ आ रहे हैं लगभग 15 से 20 के बच्चे में बीच में, है ना, तो 19 बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं अभी भी, तो जो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं आप थोड़ा सा उनको बोलिए, है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल जाता है कौन बच्चा नहीं आ रहा है, और मैं ये चीज़ पे ध्यान दूंगा तो फिर मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जो जो नहीं आ रहा है उनसे पूछ के एक बार उनको बोलिए कि क्लास में आया करें, है ना।
क्योंकि ऑनलाइन ही क्लास चलेगी इस साल मेरे को लग रहा है, तो आप लोग फिर ऐसे कहीं रह जाओ कि भाई सर फिर ऑफलाइन भी होंगी, पता नहीं है वो ऑफलाइन होंगी या नहीं होंगी, तो इसलिए ऑनलाइन पे अपने को पूरा फोकस रखना है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था बच्चों को, फिर बाद में बहुत दिक्कत आई थी। 1 जनवरी फरवरी में खुला था स्कूल और फिर बाद में उनको इतना सारा करना पड़ा था 2 महीने के अंदर, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास को प्रॉपरली देखोगे तो अच्छा रहेगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप लोगों को जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, वरना शुरू से वापस करवाऊंगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, चलो ये तो बात हो गई अटेंडेंस की, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने एक तरीका देख लिया एन एन वैल्यू यदि आप लोगों को इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। सेकंड है, ये भी अपन वैसे तरीका देख चुके हैं लास्ट क्लास में, कि अपन को यदि इंडेक्स भी स्पेसिफाई करना हो और डेटा भी स्पेसिफाई करना हो तो दोनों एक साथ कर सकते हैं अपन। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। लिस्ट पास कर दीजिए, जैसे ये टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल ही किया था लास्ट क्लास में, और उसका ये इंडेक्स भी पास कर दीजिए। तो इंडेक्स को आप लोग ऐसे 2 लिस्ट बना के भी पास कर सकते हो और यहाँ पे भी डायरेक्ट पास कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये वाला बनाना है तो आप लोग जैसे ये वाला सीरीज बनाना है तो ये तो हो गया डेटा और ये हो गया इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट यदि अपन कोई इंडेक्स नहीं पास करते तो आपको पता है 0 1 2 3 आएगा। अदरवाइज यदि आप इंडेक्स पास करना चाहते हो तो आप इंडेक्स इक्वल टू करके पास कर सकते हो। यही इसमें बताया गया है कि अपन बोथ डेटा और इंडेक्स कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से पता होना चाहिए सभी बच्चों को, फिर भी मैं एक बार क्विकली इसको चला के दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया टेम्परेचर नाम का एक लिस्ट बनाया, टेम्परेचर अंडरस्कोर लिस्ट, और जिसमें मैंने 3 डेज का टेम्परेचर रख दिया, जैसे 15 10 18 ओके। और इंडेक्स के लिए मैंने रख दिया भाई डेज, ऐसे भी रख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मंडे, फर्स्ट का इंडेक्स मंडे होना चाहिए, सेकंड का इंडेक्स ट्यूसडे होना चाहिए, थर्ड का इंडेक्स जैसे वेडनेसडे होना चाहिए। फिर मेरे को सीरीज बनाना है तो कैसे लिखूंगा, पी डी डॉट सीरीज। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे आप भी लिख पाओगे यदि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो, क्योंकि ये याद हो जाता है फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इंडेक्स इक्वल टू क्या करेंगे, डेज। तो ये देखिए यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मंडे को 15 वैल्यू आ रहा है, ट्यूसडे को 10 एंड वेडनेसडे को 18। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये रेंज फंक्शन से भी कर सकते हो, रेंज फंक्शन एक एडिशनल चीज़ है, इसको आप लोग करो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर है सर इसमें प्रिंट कॉमन देने की जरूरत नहीं है क्या सर? क्या, प्रिंट सर कमांड, इसमें जो प्रिंट, हाँ हाँ प्रिंट कमांड देना चाहिए। मोबाइल में जब आप रन करोगे ना तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट ऐसे करके देना पड़ेगा। आउटपुट दोनों का सेम आता है, लेकिन मोबाइल में कॉपी में जब आप लिखोगे आंसर तब आपको प्रिंट करके देना है, ये ध्यान रखना। ये क्या कि यहाँ पे ये क्या है, एडिटर स्मार्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता है उसकी वैल्यू, लेकिन जब मोबाइल में आप रन करोगे तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, विदाउट प्रिंट नहीं चलेगा मोबाइल में। और जब आप कॉपी में आंसर लिखोगे तो भी आपको प्रिंट करके ऐसे लिखना है जब आप बोर्ड एग्जाम में आंसर दोगे तब। ठीक है, ये वाला तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसी में चलता है। आइडियली में ये चल जाता है डायरेक्टली, बट आपके मोबाइल में ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। ध्यान है, 2 मोड पढ़ाए थे मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। किसी बच्चे को याद हो तो, मेरे को नहीं लगता किसी को याद यस सर। होगा। हाँ 1 2 बच्चे, हाँ अबुल को याद है, वेरी गुड। और किसको याद है ये सर मोड? इनके स्क्रिप्टिव मोड में सर डायरेक्ट रन होता है सर, और स्किप मोड में हाँ सर सेव करके। हाँ, अभी देखो मैं स्क्रिप्ट मोड में दिखा रहा हूँ सेम ही प्रोग्राम। तो जैसे स्क्रिप्ट मोड में प्रिंट के बिना नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है। जैसे आप लोग वही सेम प्रोग्राम बनाइए, 12 14 18 और डेज, डेज जैसे इंडेक्स बनाना चाहते हो, आपको सेव करना है ना प्रोग्राम को तो आप स्क्रिप्ट मोड में करेंगे काम। और आपको सेव नहीं करना है, बस दिखाना है। जैसे मेरे को तो क्लास में दिखाना होता है, इसलिए मैं इंटरेक्टिव मोड में काम करता हूँ। अभी मेरे को मान लो फ्यूचर पर्पज के लिए सेव करके रखना स्क्रिप्टिव। था, मैं स्क्रिप्टिव मोड में काम करूँगा, इसलिए मैं उसमें करता हूँ। अब फिर यहाँ पे अब देखो सीरीज बनाना है तो SCR इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे लिख दूंगा m_LST कोमा इंडेक्स इक्वल टू लिखेंगे डेज।
और यहाँ पे प्रिंट। अब देखो यहाँ पे प्रिंट SCR करना पड़ेगा, अभी आप डायरेक्ट SCR करोगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो अब इसको सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए सेव Ctrl+S दबाते हैं। उसके बाद में इसको आपको कहीं पे भी सेव कर सकते हो आप जहाँ चाहो। जैसे मैंने दिया सीरीज डेमो 1, ठीक है। तो ये मैंने .py लगाऊंगा आगे और सेव कर लूँगा। उसके बाद में मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली रन करूँगा। डायरेक्टली रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, देखिए इधर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसमें काम कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखोगे ना तो एरर आएगी, देखना। इसने प्रिंट ही नहीं किया एक्चुअल में, क्योंकि उसको इग्नोर कर दिया उसने। देखो ये वाला ही स्टेटमेंट हटा दोगे। कमेंट कैसे करते हैं, हैश से करते हैं कमेंट, लास्ट ईयर बताया था। उसके बाद में जैसे आप रन करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, देखिए कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वो प्रिंट स्टेटमेंट में आपने नहीं लगाया। अभी स्क्रिप्ट मोड में काम करते टाइम प्रिंट लगाना जरूरी है। अभी ये अपन इंटरेक्टिव मोड में काम करते तो SCR लिखने से ही आउटपुट आ जाता है। ये देखिए अभी प्रिंट लगाया, आ गया आउटपुट। तो ये डिफरेंस है, इसलिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड का कहानी है, ठीक है। पर आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर में प्रिंट लगाना है, वहाँ पे आप लोग स्क्रिप्ट मोड में काम करते हुए मान के चलना। ओके, तो ये आप लोगों को पता है। अब आप डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हो। डेटा टाइप लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है। आप लोगों में किसी बच्चे को याद हो तो, स्ट्रिंग में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ABCD इस तरीके के। इंटीजर में क्या होता है, सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3 4। और फ्लोट में क्या होता है, नंबर के अंदर पॉइंट आता है, जैसे पॉइंट वाले नंबर होते हैं 2.5 3.5 इस तरीके के नंबर फ्लोट होते हैं। बुलियन भी बताया था, बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स दोनों होते हैं। तो ये और बाकी जो डेटा टाइप थे वो थे लिस्ट, सीरी, ये क्या नाम है, लिस्ट था, डिक्शनरी था, और क्या नाम, टप्पल था, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स अपन ने लास्ट ईयर पढ़े थे। अब मान लो आपको कोई अब जैसे बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो तो देखना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर आ रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं फ्लोट में रखूं, बाय डिफॉल्ट जैसे int 64 आ रहा है क्योंकि अपन ने इंटीजर वैल्यू दिया है। अब आप डेटा टाइप इनका चेंज करना चाहते हो, लेट्स सपोज 12.0 आए, 14.0 आए, 18.0 आए, ऐसे आए, फ्लोट में आए, तो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस टाइम पे। डेटा टाइप इक्वल टू np डॉट हाँ वेरी गुड। डेटा टाइप टू np डॉट फ्लोट 64 या फ्लोट 32 या 32 फ्लोट 16 भी लिख सकते हो। मैंने बताया था फंडा 16 32 64 का। 16 में क्या होता है, कम कम लेंथ का डेटा स्टोर होएगा, ठीक है, 16 बिट। और 32 बिट में ज़्यादा लेंथ का नंबर स्टोर होएगा, ठीक है। लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी नंबर की तो 32 बिट, और भी ज़्यादा बड़ी लेंथ है तो 64 बिट का चाहिए आपको डेटा, ठीक है। 64 बिट में वैसे काम हो जाता है, इतना बड़ा नंबर होता नहीं है जनरली। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं डेटा टाइप स्पेसिफाई करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे pd डॉट सीरीज और फिर क्या करेंगे, टेम्प अंडरस्कोर लिस्ट पास करेंगे, lst कॉमा यहाँ पे। अब देखो इंडेक्स पास करना जरूरी नहीं है, इंडेक्स बार बार पास नहीं करूँगा मैं। अब देखिए डी टाइप, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, np डॉट, जैसे फ्लोट रखना है मेरे को, फ्लोट 32, तो np डॉट फ्लोट 32 लिख दूंगा। np अपना अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि अपन ने इंपोर्ट नहीं किया एम्पोर्ट को, सर इंपोर्ट नहीं किया ना सर। इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से एरर आ गई है। अभी आएगा, बन गया। सीरीज लिखोगे, देखो फ्लोट, अभी देखो 12.0 आ गया, 14.0 18.0, पहले क्या आ रहा था 12 14 18। तो ये आप लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है जो डेटा टाइप आपने। अब देखो एक लिस्ट में यदि एक लिस्ट बनाई, लेट सपोज उसमें आपने ऐसे कर दिया, जैसे टेम्प लिस्ट 2 बनाता हूँ मैं, टेम्प लिस्ट 2 बनाया मैंने, उसमें यहाँ पे मैंने कर दिया 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13.4 कर दिया लेट सपोज। तो क्या होगा, देखो अभी फ्लोट में आएगा। देखो ये 13.4 आ रहा है। अभी जैसे आप लोग इसको सीरीज ऑब्जेक्ट बनाइए, हाँ फ्लोट में आना चाहिए, वैसे ये डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो भी फ्लोट में आना चाहिए।
क्योंकि वो क्या करता है, हाईएस्ट जो डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर देता है पूरे, है ना। सही बताया इसने, सभी बच्चों को पता चल रहा है ना, ये डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी जैसे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया 10.0 12.0 ऑटोमेटिकली हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक वैल्यू आपकी यहाँ पे फ्लोट थी, इस वजह से सारी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया था सीरीज क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, एक डेटा टाइप जिस तरीके का होगा वैसा ही होगा सारे वैल्यू का। हाँ, कोई बच्चा माइक ऑन कर लिया किसी ने? अरे माइक का ऑन है, ऑफ करो। वहाँ मैंने सबको म्यूट कर दिया अभी, ठीक है। अभी अबुल देखना, बोलना एक बार, तुम्हारा अनम्यूट हो रहा है क्या? अनम्यूट होता है सर। नहीं सर, मेरा मेरा नहीं हुआ सर। तो सर सम्राट क्या हुआ? नहीं हो रहा है सर। सर और सम्राट का हुआ था सर। কারেন্ট গেল কি নাকি স্যার? कारण घ्यायची सारखे सुन की नाही सर। हाँ हेलो सर कोई नहीं কারেন্ট গেছে কি? আমি আছি সম্রাট গুলো লাগি গেছে আল্লাহ আল্লাহ তোমরা বিড়ি খাইয়া ক্লাস কর দিন ওই রেকর্ডিং চালু এই দিন কো কইলো আমি। আল্লাহ বিড়ি খাইয়া ক্লাস করিয়া অন করিয়া রাখি দিছি एका टाका फोड बेटा। हेलो सर। पूरा क्लास बर्बाद कर दिसी तो এই বড় রুমানা ছিল এগারোটা পঁচিশ হয়ে গেছে 12 রে শারুল শারুল ए बेटा बेटा तोर मैं একটা দিন না अरे बेटा रिकॉर्डिंग कराओ रे मातिया ना। পারো বেটা। ওই শারুল আইপি স্যারে রাগ করিয়া বাইরে গেছেন চালু বেটা রে রেকর্ডিং চালু ওই যেদিন আজিজুর। বানাইছিল না নি। ওই শারুল না রে আজিজুর। आवाज आ हमें रही है क्या स्कूल मेरी? काम का शेष नहीं। हेलो, यस सर आवाज आ रहा है। यस सर ओके। Yes, sir. अभी म्यूट रखो सभी बच्चे, यार कहाँ पर हो आप जल्दी आइए ना म्यूट सर। रखो, म्यूट। हाँ सर आप स्कूल में हो क्या सर? हाँ, इस स्कूल में ही हूँ। हाँ सर मैं आ रही हूँ आज स्कूल बुक लेने। तो तब तक तो मैं चला जाऊंगा, कितनी बजे आओगे तुम? सर मैं तो शायद 10 बजे आ जाऊंगी, 12 बजे। अच्छा 12 बजे तक तो यहीं रहेंगे। 12 तो बजने वाले हैं, तो 11:36 तो हो गए। नहीं सर हाँ से सर 12 या 12:30 के अंदर आ जाऊंगी, मेरे घर के पास, मतलब इतना दूर नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है ठीक। यस सर। भाई जो टाइम वेस्ट करते हैं बेटा ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बीच में इंटरप्शन, वो नेट चला गया था, लाइट चला गया था, इस वजह से। स्क्रीन दिख रही होगी मेरी? सर यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग तो शायद चालू ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। ओके, ये जूम कैसे हो गया इतना? ओके ठीक है, चालू है। अब देखिए
स्क्रीन दिख ही रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है जब आप लोगों का हायर डेटा टाइप यदि आप लोगों का है लिस्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हायर में। अभी आप इसमें से एक को स्ट्रिंग कर दोगे तो पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि स्ट्रिंग सबसे बड़ा है इनमें। तो इफ़ यू कन्वर्ट एनीथिंग एनीवन इनटू द स्ट्रिंग देन होल सीरीज विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। ओके, ये तीसरा अपन ने, ये तरीके नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप लोग कैसे कर सकते हो। ओके, फिर है मैथमेटिकल फंक्शंस और एक्सप्रेशन का यूज करते हुए भी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। नंपाई अरे चूंकि अपन ने पढ़ा नहीं है इसलिए वो नंपाई वाला पोर्शन नहीं कवर करूंगा। ठीक है, अपन ये वाला एग्जांपल देखेंगे, ये वाले में। चलो ये बताइए, ये जो है सीरीज 2 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज डेटा इक्वल्स टू 2 स्टार LST, इसका आउटपुट इन तीनों में से कौन सा आएगा? ये बताइए, कौन बच्चा सर 1 बताएगा? 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, और कोई बच्चा बताना चाहता है? और कोई बच्चा जिसको लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है? और कोई बच्चा? कारियुल जमान बता सकता है? कारियुल जमान, सूरज दास, क्या नाम है, राघव सर त्रिपुरा। 1 2 ही होगा। ओके, सम्राट दास क्लास में नहीं आता ना आजकल? सम्राट दास है सर, है क्या? यस सर। माइक्रोफोन ऑन करके बैठा है सर। अच्छा अच्छा। और क्या नाम है, ये माइग्रेशन वाले बच्चे हैं वो आते नहीं है शायद, अनस्वर भी नहीं आता है, वो अशरफुल भी हम नहीं आते आता है। हाँ, उन लोगों को क्या है, नवोदय अच्छा नहीं लग रहा क्या हाइलाकांडी? और क्लासेज में भी आते हैं कि नहीं आते? अकाउंटेंसी में मैं आते आई हैं। हूँ सर अकाउंटेंसी से कौन आया धूमधाम है? करता है सर एक वो। बच्ची बोली मैं आई हूँ, कौन सर, बच्ची है? सुष्मिता। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मैंने सोचा आते ही नहीं है वो लोग। आपसे वो गायत्री को बोलना कि वो भी आए, और एक दो बच्चियां और हैं शायद, उनको भी बोलना कि क्लास में अटेंड करें। ठीक है, तुम लोगों को क्लास 11 में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा क्योंकि लेट एडमिशन हुआ था इधर। तो आप लोग भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लोग कुछ पूछ लिया करो, है ना? मेरे को तो शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, मेरे को लगता है यहाँ पे स्कूल में कभी बात नहीं हुआ है इसलिए पता नहीं चलता इतना। बट जब भी आप लोग आएंगे फिजिकली तब देखेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रकार कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लिया करें, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये इसका आउटपुट ये वाला आएगा 1 2 1 2। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 1 2। क्यों आएगा? क्योंकि 2 स्टार लिस्ट वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए LST में क्या है, रेंज फंक्शन से 1 3 1 लिखा। इसे क्या आएगा, LST के अंदर लिस्ट कौन सी बनेगी? 1 2 होगा लिस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 है स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन है 3, स्टेप है 1, तो 1 से 2 तक की लिस्ट में आपका LST वेरिएबल में ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद में 2 स्टार लिस्ट करेंगे तो ये 1 2 1 2 दो बार आ जाएगा। इंडेक्स पास किया नहीं इसलिए 0 1 2 3 आ गया, तो इसका आउटपुट ये वाला आएगा। तो ये वाला आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट है। हाँ, एक चीज़ और है, इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगी कि सीरीज के अंदर आप लोग, सीरीज के अंदर जो इंडेक्स है ना वो डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे देखिए, एक इंडेक्स है और ए इंडेक्स फिर से रख दिया मैंने, तो ये डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे बी 2 बार आ गया तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है सीरीज के अंदर इंडेक्स। अब आप लोगों में से कोई बच्चा पूछेगा सर जब सीरीज का इंडेक्स डुप्लीकेट हो गया तो मैं जैसे बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन दिमाग में? किसी बच्चे के आ रहा है क्या ये क्वेश्चन दिमाग में? यस सर। चलो, तो क्या आंसर होगा? आंसर गेस कर सकते हो इसका? दोनों शायद ऐड हो जाए। हाँ, सही होता है, दोनों ही प्रिंट होना चाहिए। वेरी गुड। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहता हो कोई और तरीके से, और आउटपुट आने का किसी को गुंजाइश हो तो बताइए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तरीका तो इसने बताया कि दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। और कोई आंसर है किसी बच्चे के पास में? दूसरा आंसर हो किसी के पास में?
बताइए, के पास आंसर नहीं है? नो सर। गैस तो करो, दिमाग को दौड़ाओ, ऐसे खाली बैठे बैठे क्या करोगे? कुछ आइडिया लगाओ, ऐसे तो तुम आइडिया लगाते रहते हो। हाँ, सर इधर भी हो सकता सेम है ही क्या? प्रिंट होगा। क्या प्रिंट हो सकता है? चलो कोई नहीं, सोचते रहो, बताओ मत, देख लेना यहाँ पे जब आए तब किसका गैस सही निकलता है, देखते हैं। सीरीज के अंदर मैं ए इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? 1 3 दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, इस तरीके से। बी की प्रिंट करूंगा तो बी की भी दोनों वैल्यू प्रिंट होंगी। लोग चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों के दोनों वैल्यू प्रिंट होंगी। ठीक है, अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मेरे को तो है ना, ये तो है, लेकिन मैं तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना कोई बच्चा कि सर मैंने ए की वैल्यू ए लिखने से तो मेरे 1 3 आ जाता है, लेकिन मैं तो ये वाली एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाली। तो उसके लिए आप लोगों का क्या होता है, ये iLock करके कॉन्सेप्ट होता है। जब डेटा फ्रेम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि जब डुप्लीकेट इंडेक्स होता है तब आप लोगों को यदि स्टिल आप लोग फर्स्ट सेकंड वैल्यू ऐसे इंसर्ट मतलब एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए iLock फंक्शन का यूज किया जाता है। iLock में आप लोग को का हमेशा इंटीजर इंडेक्स पे ही काम करता है, क्योंकि अपन ने इंडेक्स यहाँ पे ABCD दे दिया, यूजर डिफाइंड इंडेक्स, लेकिन स्टिल यदि आप लोग इंडेक्स से एक्सेस करना चाहते हो सीरीज ऑब्जेक्ट को तो iLock का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एक ऑप्शन रहता है। जैसे मेरे को ये वाला 3 प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, सीरीज डॉट, ये चीज़ आपको डेटा फ्रेम पढ़ाएंगे तब iLock वाला फंक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2, तो ये देखिए 3 प्रिंट होएगा। तो इस तरीके से आप लोग इंडिविजुअल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो ये है आज का अपना डिस्कशन, आज अपन यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट। ये PDF आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा टीम्स के अंदर। टीम्स के अंदर कहाँ मिलता है ये बच्चों को मैं बता दूं, मोबाइल, हाँ जनरल में जाना है, या तो यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो, या फाइल्स में जाना। फाइल्स में जाने के बाद में आप क्लास मटेरियल्स में जाना, क्लास मटेरियल्स में जाके आप क्लास PPT नाम का एक फोल्डर बना हुआ है उसमें जाना, उसमें जाके आपको ये PPT यहाँ पे मिल जाएंगी। ये कल की क्लास की, कल अब तक की जो क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन टू पांडास सीरीज, उसका है। तो आज की क्लास का भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। तो जैसे जैसे क्लास होती जाएंगी मैं इसमें अपलोड करता जाऊंगा, तो आप लोगों को हमेशा इसमें सेव मिलेंगी। ठीक है, कहीं नहीं जाएंगी, जो भी आपको देखना होगा जब भी पढ़ना होगा इसमें आके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो बताइए, फिर अपन क्लोज करेंगे क्लास ओके को। सर। ओके, चलो, और कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो बोलिए। थैंक यू सर। चलो, वेलकम। तो मैं अब टर्मिनेट कर रहा हूँ। सर अपने जो मोबाइल में साथी भी हैं, सर फंडा करने का सिखा दीजिए ना। क्या क्या सिखा दीजिए? एंड्रॉइड में सर वो हाँ हाँ, वो क्या है कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा, मैं वो VC रिकॉर्डर आता है ना, उससे रिकॉर्ड करके आपको वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि ये कंप्यूटर में नहीं दिखेगा ना। मैं मोबाइल में क्या करूंगा, मेरे मोबाइल में डाउनलोड करके और वीडियो बना के रिकॉर्ड करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप लोग देख लेना फिर उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कंप्यूटर में तो दिखेगा नहीं ना, कंप्यूटर मोबाइल का कैसे दिखेगा? समझ रहे हो बात को? कंप्यूटर में तो सिखा दूंगा मैं, कंप्यूटर में कैसे करते हैं वो तो अपन सीख भी चुके हैं। मोबाइल में है ना बच्चों की ज़्यादातर की, तो मोबाइल में मैं वीडियो बना लूँगा स्क्रीन रिकॉर्डर से और फिर वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलने दो, मैं बना के भेजता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब आप, मैं कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ क्लास को। अब थैंक मिलते यू हैं सर। कल की क्लास में। थैंक यू, वेलकम।